सुबह हो गई है, सुबह हो गई है ना। एक क्लास सुबह सुबह में ऐसे ही नींद में निकाल देती हो क्या? हाँ हाँ, सुबह हो गई है। क्यों रिशु, सुबह नहीं हुई है क्या? हो गई है ना, जोर से बोलो। जय माता दी बोलना था, फिर समझ नहीं पाते। तुम्हारी कहाँ गई दोस्त? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी ठीक है? वाह, तो कैसी दोस्ती है तुम्हारी, एक साथ तबीयत तक खराब नहीं हो पाता। लानत है ऐसी दोस्ती पे। जाओ तबीयत खराब करो, पहले दरवाजा लगा दोगे। अगली बार से तबीयत खराब हो दोनों का एक साथ होना चाहिए, लोग विश्वास कैसे तो फिर खुलेंगे। चलिए, बातें कहां तक हो चुकी थी? बातें कहां तक हो चुकी थी? कहां तक हो चुकी थी गीतांजलि बातें? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन तक बातें हो चुकी थी नहीं? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने एक रिलेशन भी पढ़ लिया था, M1V1 इक्वल टू M2। ये रिलेशन सभी को याद भी रहेगा, कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है। आप लोगों ने ये भी देखा था कि ये रिलेशन किस तरीके से आई है, ये आपको लाने में बहुत ज्यादा मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं है, सब लोग पहले से ही अंडरस्टूड है इसको लेके। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, लेकिन ये दिक्कत आपको इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिलेशन तब के लिए है जब आपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मिलाया है, मतलब उसको क्या किया है आपने? डाइल्यूट किया है। लेकिन अगर आपको सॉल्यूट ऐड कर दे ऊपर से तो क्या ये रिलेशन ऐसा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? इसका जो आंसर है वो उसके डेरिवेशन में है कि नहीं है? क्योंकि मैंने आपको ये डेरिवेशन करके बताया था ना कि एन मोल बिफोर डाइल्यूशन, नहीं, सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल है वो बिफोर डाइल्यूशन एंड सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल है वो आफ्टर डाइल्यूशन। ये क्या होता है बेसिकली? इक्वल होता है। किसी को दिक्कत इस बात को लेके? किसी को संशय है क्या? नहीं है ना? बोलिए, इस बात को लेके किसी को दिक्कत संशय? ठीक है, इसका मीनिंग समझ रहे थे सब लोग पहले से ही? ठीक है, अब अगर मैं ये चेंज कर दूं तब तो आपको वो रिलेशन नहीं आ पाएगा ना। तो मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? कि अगर नंबर ऑफ मोल चेंज हो और पानी भी मिला दिया जाए, चलिए मिला दिया, सॉल्वेंट भी मिला दिया, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल चेंज कर दिया फिर भी वो रिलेशन सही। समझ रहे हैं मेरी बातों को? वो रिलेशन कब और कब सही है? जब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मिलाया जाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट किया जाएगा। अच्छा, इसका रिवर्स एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि मैं सॉल्वेंट निकाल ले रहा हूं, सॉल्वेंट तो नहीं निकाल पाऊंगा, मैं सॉल्यूशन को कम कर दे रहा हूं, तब वो रिलेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? आप मेरी बातें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप समझ नहीं रहे तो आप बोलेंगे कि नहीं समझे सर। मैं हर बात बोलूंगा, आप उसमें से 80% बात पहली बार में हो सकता है ना समझे। इस बात को लेके आपको संशय है, कोई डाउट है? मुझे तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि नहीं समझे। क्यों गीतांजलि, बोलने में तो कुछ नहीं जाता ना? कुछ जाता है?
फिर क्या जाता है, ओ एनर्जी बचा के भी क्या कर लोगे, जाएगा तब तो आएगा। कंजर्वेशन एनर्जी नहीं पढ़े हो ना अभी, एनर्जी तुम्हारा था ही नहीं कभी। इस लड़के को लगता है इसका एनर्जी था, किसको किसको ऐसा लगता है, एनर्जी तुम्हारा था ही नहीं, तुमने प्राप्त किया ही क्या करने के लिए। इसी बात को समझ लोगे दुनिया कितनी आसान हो जाएगी। सिंपल सा थ्योरी है, समझ रही हो। दुनिया में तुम्हारा, तुमने जो प्राप्त किया क्या करने के लिए, त्याग करने के लिए है। दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ नेचर। तुम नेचर से अलग हो जी, तुम नेचर से अलग हो। फिर देखो इधर एनर्जी वाले, ये मान लो एक सिस्टम है, इसमें आपको क्या मिलाया गया है, सॉल्वेंट पहले मिला दोगे, चलो तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। सॉल्वेंट मिलाया गया और क्या मिलाया गया, सॉल्यूट मिलाया गया, और ये क्या बन गया आपको, सॉल्यूशन। अब जो मैं बात कह रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। अगर मैं इसमें पानी मिला दूं, क्या करूं, अगर मैं इसको पानी मिला दूं तो ये सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये वाला रिलेशन आपको क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पहले सिस्टम में से, अब तो सॉल्यूशन बन चुका है, आपने घोल दिया है, इसमें से कुछ सॉल्यूशन निकाल लेता हूं। क्या कर लेता हूं, निकाल लेता हूं। इसमें से मैंने क्या किया, कुछ निकाल लिया सॉल्यूशन। क्या निकाला है, सॉल्वेंट नहीं निकाला, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मैं क्या निकाल रहा हूं, कंफ्यूजन। तो सिस्टम ये मान लीजिए कुछ ऐसा बन गया। अब आपसे सवाल है, ये वाला रिलेशन इधर भी लिख दूं, क्यों, सवाल तो समझ ही गए होंगे। चेंज हो, क्या चेंज होगा रिशु, वॉल्यूम चेंज होगा, और कुछ। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो वॉल्यूम तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, तो ये तब ना M2 लिखा है मोलारिटी, सॉल्यूट चेंज हो जाएगा, तब तो यहाँ पे भी M1V1 इक्वल टू M2V2 लिखना चाहिए। सॉल्यूट भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग मोलारिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, यही बोल रही है आप, आपके अकॉर्डिंग मोलारिटी चेंज नहीं होनी चाहिए या हो जानी चाहिए। दो चीजें हो सकती, इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, ठीक है वो रिलेशन नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसकी मोलारिटी M2 या कुछ और हो जाए, ये कंडीशन हो, ये रिलेशन वैलिड ना हो, ठीक है मान लेते हैं ये रिलेशन वैलिड नहीं, लेकिन इसकी मोलारिटी M2 हो जाए, ये तो हो सकता है ना। पहले M1 था, बाद में क्या हो जाए, ये तो हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है, मैं कंडीशन सिर्फ बता रहा हूं। थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, नहीं लगाए तो मैं बता देता हूं। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये रिलेशन वैलिड नहीं रहेगा। क्यों वैलिड नहीं रहेगा, इसका कॉज आपने नहीं दिया ढंग से, कॉज मैं दे देता हूं। मैं जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाऊंगा, मैंने पहले दिन ही बता दिया था, वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होगा। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का मतलब किसी भी पार्ट से आप चखेंगे उसको, मान लीजिए मैं घोल बना देता हूं नमक पानी का, किसी भी पार्ट से आप चखेंगे स्वाद वैसा ही आएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ना सॉल्यूट का। तो अगर यूनिफॉर्मिटी है और आपने इससे 1 लीटर पानी कम भी, पानी नहीं सॉरी सॉल्यूशन कम भी कर दिया, तो क्या इसकी मोलैरिटी पे फर्क आ जाएगा क्या, मोलैरिटी वही रहेगी ना। क्यों, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और आप साथ साथ मोल भी निकाल रहे हैं ना, आप निकाल रहे हैं सॉल्यूशन से तो मोल भी तो निकाल रहे हैं,
और वॉल्यूम भी निकाल रहे हैं, और अगर यूनिफॉर्म है तो दोनों का रेशियो भी हमेशा वैसा ही निकलेगा ना। तो अगर वैसा ही निकलेगा तो मोलैरिटी में कोई चेंज आ जाएगा क्या? कोई चेंज? समझ गए कॉन्सेप्ट? तो ये वाला रिलेशन की बात ही नहीं है, क्योंकि मोलैरिटी चेंज ही नहीं करने वाली। समझ गए? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? क्योंकि मोलैरिटी डिफाइन कैसे है? कैसे डिफाइन है मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जा रहा है, यूनिफॉर्मिटी है, नंबर ऑफ सॉल्यूट भी उतने ही जाएंगे। जब ये भी उतना ही गया, ये भी उतना ही गया, इसमें चेंज हो गया क्या? नहीं रहा ना, ये वही रहेगा ना। तो ये वाले रिलेशन की बात ही नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? गीतांजलि कोई दिक्कत नहीं ना? ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना? इस तरह के सवाल जब आएंगे तो उसका आप जवाब भी देना जरूरी होगा ना। होगा ना? सुबह के 10 बजे और जोश का ये लेवल, ओहो। क्या हुआ? तब रात को सोते होते हो कि नहीं तुम लोग? हाँ, तुम लोग के पास तो फोन भी नहीं है, फिर भी तुम लोगों को देख रहे हैं कि दिक्कत हो रही है। जिसके पास फोन है उसको भी दिक्कत हो रही है, इससे बढ़िया फोन ही रख लेंगे। तुम तो यही सोच रही होगी। चलिए मिटा देते हैं इसको। अच्छा, इसको समझ लिया सब लोगों ने? इसको लिखना भी है? नहीं लिखना है? ये बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था ना। मैं यहाँ वर्ड में लिख देता हूं, इफ सॉल्यूशन किसी को डाउट है? अभी जो बात हुई उस बात को लेके किसी को डाउट है तो फिर से पूछेंगे। किसी को डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। थीम समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋषु लिख तो लोगे ही, लिखने से तो बाज नहीं ही आना है। थीम समझ गए ना? भावनाएं समझ रहे हो ना मेरी? एक लेवल होते हैं समझने के। कुछ लोग बस एक्शन समझते हैं, कुछ लोग शब्द समझते हैं। अपर वाले सीधा शब्द हटाइए, एक्शन हटाइए, डायरेक्ट भावनाएं समझ लेते हैं। उसके ऊपर भी होते हैं कुछ कि वो नहीं समझना है, वहीं तक ठीक है ना?
और पटना रास आ रही है, पटना रास आ रही है ना, बहुत पहले से ही रास आ रही है। अरे वाह, तुमको जी बेगूसराय उतना सर अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है। तुम दोनों को कैसा लग रहा है कंकड़बाग? हम लोग आगे बढ़े क्या, अगर आपकी आज्ञा हो तो? विशु, बहुत बढ़िया। तो नया कंसंट्रेशन का एक टर्म हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या नाम है उसका? कुछ तो होगा ही। नहीं नहीं, वो आने में समय लगेगा, आएंगे ऐसे, टेंशन मत लो। तुम लोग भूल जाते हो, मैंने कितनी बार बोला था कि मोलैरिटी बता दिया है, आगे क्या बताऊंगा, फिर भूल क्यों जाते हो? ठीक है, रीटी पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? हाँ, लिट्टी पढ़ेंगे। देखो लिट्टी पे कितना ध्यान जाता है इन लोगों का। किसी को पता है मोलैलिटी क्या होती है? वैसे ही पूछ ले रहा हूं मैं, किसी को अगर पता हो इस बेचारे के बारे में। कोई इसकी खोज खबर नहीं रखता ना, सब लोग मोलैरिटी की खोज खबर रखते हैं, इसको कोई नहीं देखता। ये समाज से भगाया गया है, तिरस्कृत है ये, इसीलिए गीतांजलि तुम्हें इसकी खोज खबर रखनी होगी। और एक बात है, भले ही मोलैरिटी का यूज बहुत होता हो, लेकिन ये मोलैरिटी से ज्यादा बेनिफिशियल और सुटेबल है। अभी उसका पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। इसकी यूज थोड़ी कम होती है, फेमस थोड़ा कम है, लेकिन ज्यादा सुटेबल है। अभी उसका कारण मैं बताऊं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये डिफाइन कैसे होता है। अगर कोई टर्म आया है तो सबसे पहले डेफिनेशन भी तो देखना होगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं मोलैलिटी को? डेफिनेशन सिंपल है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना वाले को हटा करके, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुना कि नहीं? क्या? हाँ, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं ना, सॉल्यूशन नहीं लाना है, 1 kg ऑफ। अब होता क्या है कि बच्चे 6 महीने तक कंफ्यूज, किसमें? मोलैरिटी एंड, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं 3 बार, ध्यान से सुनना। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? हम यहां सॉल्वेंट का मास लेते हैं, और मोलैरिटी में क्या लिया था? सॉल्यूशन का। कोई दिक्कत? आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे ना? हो जाएंगे तो फिर देख लेंगे एक बार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई रोक तो नहीं लेगा? कोई हाथ पकड़ लेगा? मत देखो कॉपी, कोई नहीं रोकने वाला, देख लेते। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of what? Solvent. कोई दिक्कत? समझ गए बातों को? चलिए, अब आप इसका एक फॉर्मूला भी लिखेंगे, उससे पहले इसको देख लीजिए। डिनोट कैसे करूंगा मैं? उसको करता था कैपिटल एम से, इसको कैसे करूंगा?
कोई दिक्कत? फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल होगा कि नहीं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ व्हाट, किसमें? बस इसको याद रखना। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब इसका यूनिट भी आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। क्या होगा यूनिट इसका? मोल पर केजी, ज्यादा ही अच्छा लिख दिया, मोल केजी। कोई दिक्कत? और एक की एक दो प्रॉपर्टीज है, वो थोड़ी सी मैं बता दूं। मैंने कहा था ये क्यों बेटर है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ठीक है गीतांजलि, आप लोगों को पता है क्यों बेटर है, कहा मैंने इसको? बहुत बढ़िया। पहली बात, मोलारिटी डिफाइन करते समय हम सॉल्यूशन का क्या लेते थे? वॉल्यूम। क्या यूज करते थे? लेकिन मैं यहां पे सॉल्वेंट को यूज कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को। ठीक, एक में सॉल्यूट, नीचे में सॉल्वेंट। मैं सॉल्यूशन को नहीं काउंटर कर रहा हूं, ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि आप सीधा रेशियो निकाल रहे हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। कोई दिक्कत? आप क्या निकाल रहे हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सीधा रेशियो निकाल लें, ना कि सॉल्यूशन का। पहला तो ये बात है। दूसरा एक और बात है। क्या है दूसरी बात? कि मोलैरिटी आपको टेम्परेचर के साथ चेंज कर सकता है। मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज, इस स्टेटमेंट को मैं अगर दोबारा कहूं तो आप ज्यादा समझ लेंगे ना। फिर से कह देता हूं, मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है। अब आपसे पूछूंगा क्यों? पता ही था गीतांजलि यही पूछता मैं, ऐसा क्यों होता है? क्यों रिशु, क्यों होता है ऐसा? कुछ तो होगा कारण, कुछ तो है। टेम्परेचर चेंज होने से डेंसिटी में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। वॉल्यूम में चेंज आया तब डेंसिटी में चेंज आएगा, कि पहले डेंसिटी में चेंज आया तब वॉल्यूम में चेंज आएगा? पहले वॉल्यूम में चेंज आएगा, उसके कारण से। बहुत बढ़िया। टेम्परेचर चेंज हो जाने से वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर इज द फैक्टर जो वॉल्यूम को चेंज कर सकता है। लेकिन मास को चेंज करके दिखा दे, दिखा दे। टेम्परेचर का पिताजी का पावर तो है नहीं, मास तो मास ही है, वो तो कंजर्व ही रहता है। नहीं रहेगा तो मास को तो चेंज कर नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? इसकी सुटेबिलिटी और बढ़ गई। जहां पे आपका सिस्टम टेम्परेचर के साथ इवॉल्व कर रहा होगा, वहां आप कौन सा कंसंट्रेशन का टर्म यूज करना चाहेंगे? समझ रहे हैं ना? पॉपुलर थोड़ा कम है। ऐसे लगता है ना कि सिनेमा में भी होती है, मेथड एक्टर वाले जो होते थोड़े लो प्रोफाइल होते, कोई नहीं जानता उनको। लेकिन जो एक्शन ये वो फलना चिल्ला कॉमर्शियल फिल्में देते हैं, सब जानते हैं उसको। जैसे शाहरुख खान, सब जानते हैं वर्ल्ड वाइड। कोई जानता है नसीरुद्दीन शाह को? नसीरुद्दीन शाह को कोई जानता है? आप लोग के एज में कोई नाम भी नहीं सुना है, बताइए। तो यही होती है। आमिर खान को सब जानते हैं, उसके मामा को कोई नहीं जानता। यही होता है। तो मोलैलिटी थोड़ा कम पॉपुलर है, लेकिन यूजफुल तो है। कोई दिक्कत? इसको लिख दूं मैं? लिख दूं ना? ठीक है, क्या लिखूंगा? एज द टेम्परेचर चेंजेस, molarity of the solution changes।
but molality remains the same. ठीक है, ड्यू टू मास. ठीक है, कोई दिक्कत? सो अगर कोई सिस्टम, सो एनी सिस्टम evolving with temperature we use the molality rather than molarity. बोलिए, इसको लेकर किसी को कंफ्यूजन, किसी को डाउट, किसी को शंका? समझ गया बातों को? चलिए इसको लिख लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? धीरे धीरे समझ रहे हैं ना? क्यों रिशु? क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट खेल, यहाँ नहीं, कहीं घर पे खेल, कभी खेले हो ना? उसमें अच्छा वहां तो देखे होगे, तो चलो खेलना तो देखे हो ना? तो शुरुआती ओवर के जो बॉलर होते हैं वो गेंद होते पेस बॉलर ही है, लेकिन गेंद को थोड़ा हाँ धीरे डालते हैं, बहुत तेज नहीं डालते. क्यों नहीं डालते बहुत तेज? स्विंग मिलेगा. समझ रहे हो ना? हाँ, तो मैं भी थोड़ा भी, हाँ देखा था कल स्टार्क वाला ऐसे घूम गया था, पूरा तगड़ा घुमा दिया था उसने. मैं देखता नहीं था, हाईलाइट देखा था. स्टार्क मेरा फेवरेट है, तो मैंने कहा देख लेता हूँ मैं मैच में. मैं आरसीबी के सिवा किसी का मैच नहीं देखता हूँ, सिर्फ लाल. क्यों गीतांजलि, पढ़ाई लिखाई हो रही ना? अच्छा, आप लोग को मैंने काम देकर गया था. हेलो उधर, मैं बात कर रहा हूँ, इधर लड़ाई भी होने लगती है इतना. क्या? लाल भावनाएं है ना, तुम समझ नहीं पा रहे हो रिशु. कहाँ तुम फिर रंगों में फंस जा रहे हो? मैंने कहा था आप लोग सीट कंप्लीट करके आएंगे, फिर बीच में मोलैरिटी. ओ कितनी तगड़ी बात कही, वाह. फिर बीच में मोलैरिटी आ गया, सीट कंप्लीट नहीं हो पाया. मैं इसे समाप्त कर दूं? चलिए.
आगे बढ़ा जाए। तो आगे मैं क्या करने वाला ये भी आप लोग प्रेडिक्ट कर ही चुके होंगे। वाह वाह, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, दोनों दोनों क्वेश्चन सबसे पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, बनाने से पहले एक क्वेश्चन तो मिटा ही दूंगा। और क्वेश्चन एक दे ही दूं क्या? 3 लिख ही लीजिएगा, एक लिख ही देता हूँ।
अच्छा ठीक है, रुक। तीनों उतार लिए? सबने तीनों उतार लिया? तो जवाब ही नहीं दे रहा। गीतांजलि, तुम लोग, ओहो, आपने उतार लिया तीनों? आप तो बनाने में लग गई हैं। लिख लीजिए। एक काम करोगे? एक मिनट रुक जाता हूँ। तो 500 कर ले।
क्वेश्चन पहला दूसरा तो आसान ही है। चलो मैं बनाना शुरू करूं। देखिए क्या क्या रहा है ये। फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 120 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? तो यहाँ तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर ऑफ वाटर आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो वाटर ही है यहाँ पे, लेकिन दिया क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। लेकिन इसकी डेंसिटी सबको पता है ना, डेंसिटी सबको पता है ना, डेंसिटी ऑफ H2O कितना होता है? 1 ग्राम पर ml ना। हाँ मिली साइलेंट हो गया था नहीं। तो मास इक्वल टू क्या हो गया? बोलिए 1000 ग्राम। कोई दिक्कत? तो अब तो मोलालिटी आपने निकाल ही लिया होगा, कुछ कहने लायक इसमें बचा नहीं है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? गिवन मास कितना है? 120 ग्राम। मोलर मास कितना होता है NaCl का? 58.5 ग्राम, एंड इट्स डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? तो आपको सीधा जो यहां से आएगा वो क्या निकल के आएगा? आपको क्या निकल के आएगा? कितना आया? हाँ 2 मोल पर। ओके, ये तो आसान सा सवाल था। दूसरा वाला भी आसान सवाल ही है, नहीं है? तीसरा वाला भी आसान सवाल ही है। क्यों गीतांजलि? आसान है ना? आसान है, ठीक है। चलिए मैं इसको खत्म करूं। ठीक है, दूसरा सवाल क्या था कि आपको 150 ग्राम दिया हुआ है सॉल्यूशन। मैं सीधा सॉल्यूशन लिखूं क्या? मतलब सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। कितना ग्राम उसमें सॉल्यूट है? 50 ग्राम। कौन है जी? बस बस बस। तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना दे दिया? 150 ग्राम।
लेकिन सॉल्यूशन का मास लेके हम करेंगे भी क्या मोलालिटी में? कुछ काम है नहीं, हमको क्या इसका मास चाहिए गीतांजलि? बस बस तो समझते ही हो सब लोग। और सॉल्यूट आपका क्या है? HNO3, उसका मसवा दे ही दिया है जी, सॉल्वेंट का नहीं निकल जाएगा। तो यहां से आपको क्या आ गया? मास ऑफ that is equal to 100 और मोलारिटी निकाल लीजिए। सबसे पहले मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास 50 ग्राम दिया है HNO3, मोलर मास कितना होता है HNO3 का? किसी को डाउट है क्या गीतांजलि? नहीं है डाउट, मैं यही कह रहा हूं, ठीक है ना? और मास कितना दिया है? किस में बना लेंगे? किसी ने गलती भी की क्या? सब समझदार हो गए। तो इसका आंसर भी तुम लोगों को पता ही चल गया होगा। कितना है बताओ जल्दी। हाँ 7 पॉइंट, अब जवान नहीं खुल रहा है। सबको इतना ही आया क्या? सेवन 7.9 आ गया? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लो तो जाओ किया। कोई दिक्कत? अब हम लोग बढ़ेंगे किस सवाल की ओर? सवाल 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 वैसे ही गुमराह करने के लिए। मेरा मन दूसरा नहीं फेंकता है क्या? बॉलर एक्शन ऐसा फेंक दिया यहां से। चेल मुझे दिखाओ वो लास्ट वाला क्वेश्चन कितना था, सॉरी क्या था? तुम लोगों ने तीसरा वाला ट्राई किया है कि नहीं? तुम्हारे पास 2 मिनट देता हूँ, तीसरा वाला ट्राई करो तो अपने से। हेलो, भूल जाता हूँ। हाँ, तीसरा वाला जल्दी से ट्राई कीजिए तो क्वेश्चन समझिए, फिर अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन लिखने से पहले क्वेश्चन समझो कि क्या क्या रहा है, क्या है क्या रहा है।
देखिए सबसे पहले ये समझिए, सभी लोग अब ध्यान, अच्छा सभी लोग को अभी भी लग रहा है कि बना लेंगे तो बना लीजिए, मैं और 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। आप बना ले ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। चलिए मैं बनाऊं क्या, सभी लोग? वाह अभी भी बची हुई है, ठीक है चलो और 1 मिनट दिया। अच्छा बनाओ, चिल होके बनाओ, टाइम का कोई दिक्कत नहीं, अपने पास टाइम ही तो है। क्यों रीशु, लेकिन कुछ लग रहा है? हाँ कुछ लग रहा है ना? कभी कभी लगता है गेंद अंदर आ रही है फिर अचानक से बाहर निकली, लगता है अब हो ही नहीं पाएगा, बल्ला चला के क्या करे, आप ही खेल लीजिए, ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा है, कोई बात नहीं, एज लग भी जाएगा तो कोई नहीं है स्लिप में, मैंने कीपर भी हटा रखा है, मारो खुल के। लॉजिक हो गया, आगे लॉजिक से सॉल्व हो गया। वाह, लोग कोई लॉजिक बताओ। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको दिया क्या है, 5m, कौन सा सॉल्यूशन है? HCl सॉल्यूशन है, एक्वस HCl है ना, ओके। इसका मीनिंग क्या होता है, मैं हर बार बोलता हूं, आपको ध्यान देना स्टेटमेंट का मीनिंग, आपने मीनिंग समझ लिया उसके बाद कोई आपको नहीं रोक सकता क्या करने से, बस सिर्फ गीतांजलि बातों को समझती है। क्या मीनिंग है इसका? 5 मोल ऑफ HCl dissolve in 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, यही है ना मीनिंग? हाँ, 5 मोल ऑफ HCl dissolved in 1 liter of aqueous, कोई दिक्कत?
ये बात पता चल गई ना, ये बात पता चल गई ना, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से समझेंगे। मैं अगर इस मोल को लेके उस वॉल्यूम के लेके मोलालिटी निकाल दूं उसी सिस्टम का, तो क्या कोई चेंज आ जाएगा, कुछ गलत काम हो जाएगा क्या? मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना है, नहीं पता है। मैं ये बात हर बार कहता, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितना है, लेकिन मुझे ये पता है कि 5 मोल HCl डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। मैं इसको लेके कैलकुलेशन कर दूंगा किसी भी कंसंट्रेशन के टर्म का। क्या मैं गलती कर दूंगा क्या? नहीं कर दूंगा। क्यों? तो मैं बार बार कहता हूं यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी। देख लो यूनिफॉर्मिटी का कितना ज्यादा यूज है, कितने सारे समस्याएं सॉल्व हो जाती है वैसे ही यूनिफॉर्मिटी से। देख रहे हैं? इसीलिए तो हर राष्ट्र चाहता है कि वो यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं लाए। नहीं चाहता है जी? हिंदुस्तान का सरकार ये बात से अलग चाहता है क्या? यूनिफॉर्मिटी चाहता है कि नहीं चाहता है? यूज देख रहे हो ना, किस तरह केमिस्ट्री और सोसाइटी एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट? केमिस्ट्री नहीं है ये? तुम लोग बातों को ध्यान से नहीं समझते हो। अब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो आ गया ना, तो इसी सॉल्यूशन का क्यों ना मैं मास निकाल लूं? नहीं निकाल लूंगा? तो इसका मास हम लोग निकाल सकते हैं ना? कैसे निकाल सकते हैं? डेंसिटी के थ्रू। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपको? 1.2 ग्राम पर। ओके, मास बाय वॉल्यूम इज योर डेंसिटी। तो मास इक्वल टू क्या हो गया? 1.2। और वॉल्यूम कितना है यहां पे? मतलब 1000। तो ये कितना हो गया? 1200 ग्राम होगा कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अब स्टेटमेंट को थोड़ा नए ढंग से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट तो वही है ना, 5 मोल ऑफ HCl डिजॉल्व इन 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा भी कह सकते हैं ना, नहीं कह देंगे? कोई दिक्कत? लेकिन हमको 1200 ग्राम से लेना देना है ही नहीं। हमको 1200 ग्राम से लेना देना, हमको कितना ग्राम से लेना देना है? हमको कितना ग्राम से लेना देना है? 500 ग्राम। लेकिन वो 500 ग्राम किसका है? सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का नहीं है। फिर यहां पे थोड़ा सा खेला है। अगर वो 500 ग्राम सॉल्यूशन का रहता तो सीधा करके निकाल लेते, अभी क्वेश्चन आसान बन जाता। लेकिन वो 500 ग्राम सॉल्यूशन का नहीं है, वो 500 ग्राम किसका है? तो यहां से हमको एक और काम करना पड़ेगा। सॉल्वेंट का मास में सॉल्यूट का भी मास क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तब इस कैलकुलेशन से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते। नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं जी? बोलो, कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि दिया हुआ है किसके टर्म में? ये सॉल्यूशन के टर्म में। वहां किसके टर्म में दिया हुआ है? सॉल्वेंट के टर्म में। तो अब दिक्कत ये है कि ये तो 1200 ग्राम में 5 मोल है। अरे 500 ग्राम में निकालना है ना, या फिर कुछ वॉल्यूम होगा, 500 होगा, 700 होगा, जितना होगा उतना ग्राम में ना आपको निकालना होगा कि कितना मोल डिजॉल्व है। मेरा काम तो वो है, नहीं है? लेकिन ये दिया कितना में है? 1200। 1200 तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि हमको दे चुका है। आपको किस में निकालना है? 500 ग्राम। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब उसमें सॉल्यूट का मास ऐड करना पड़ेगा, फिर यहां से एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम। ठीक है? कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, गिवन दैट मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 500 ग्राम। अब आपको मोल दिया हुआ है ना, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं ना? मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं ना? मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। तो
मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 5 मोल इंटू मोलर मास कितना होता है HCl का? 36 पॉइंट कितना हो गया ये? 1। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, नहीं कर देंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 500 प्लस 182.5 ग्राम। अब देखो यूनिटी मेथड का कि उतना में 5 मोल, तो इतना में कितना होगा नहीं पता कर लेंगे? उतना में 5 मोल तो इतना में कितना होगा पता कर लेंगे ना जी? बोलिए। हाँ, तो लिख दीजिए। HNOHCl is 5 मोल। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 5/10। तो इतना ग्राम में कितना हो गया ये? यहां से निकल जाएगा ना? यहां से मोल निकल जाएगा, कोई दिक्कत? अब जब मोल निकल ही गया और सॉल्वेंट का मास तो दिया ही हुआ है, तो मोलालिटी नहीं निकाल लोगे? हाँ, अब तो आसान हो गया ना। अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं। यहां से मोल आ गया और सॉल्वेंट का मास तो मैंने पहले ही दे दिया है 500 ग्राम, तो मोलालिटी तो अब निकल ही जाएगा। समझे? क्वेश्चन आसान है ना? हाँ, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बताओ। ये हो गया आपको 240। हाँ, और 240 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा नहीं? 2 टाइम्स में 200, 202, सॉरी, 2.7 आएगा ये अप्रोक्स, मुझे जहां तक लग रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को? लेकिन ज्यादा? 2.8 लगा, हाँ 2.8 लगा लो। ठीक है, मोल आ गया ना 2.8, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ। तो ये कर लीजिए आप लोग, 2.8 डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछेंगे।
क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? बोलिए। हाँ, उतार लिए? हो गया? हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं करवा ही देता हूँ, ये टाइप हो जाएगा, बहुत बहुत आप लोग आसानी से अब बना लेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपको इसकी मोलालिटी बतानी है। बना लेंगे ये, आसानी है, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट 90% कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? 90 ग्राम H2SO4 dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब हुआ? मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या हो गया यहाँ से? 10 ग्राम। कितना हो गया जी? किसी को दिक्कत इसमें नहीं है? तो मोलालिटी का सिंपल सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे,
नंबर ऑफ मोल 90 इंटू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? बहुत बढ़िया। एंड इट्स डिवाइडेड बाय 10 ग्राम। केजी में कर लेंगे देश 90 by 98 into 10 to the power minus 2, 90 into 100 by 98. That is your molality. नहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे आगे करके। ठीक, कल। किसी को कोई डाउट, कोई सवाल, कोई जवाब?